इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी गांव फुलफुरी नगर से, जहां दिन में बच्चों की किलकारियां गूंजती, वहीं रात में ऐसा सन्नाटा छा जाता जैसे वक्त भी ठहर गया हो। दूर दूर तक फैले खेत, घनी झाड़ियां और वीरान गलियां। गांव जितना बाहर से शांत, उतना ही अंदर से डरावना था। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा और ईमानदार लड़का, राय स्टार, गांव का सबसे भरोसेमंद लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में सच्चाई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राय स्टार खेतों की ओर टहल रहा था। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से गुजरी। उसने सोचा शायद कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। तभी एक तेज चीख और कांच टूटने की आवाज आई। राय स्टार दौड़ते हुए मौके पर पहुंचा और देखा गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी टाइटन एक लड़की को बेरहमी से मारकर उसकी लाश गाड़ी में डाल रहा था। राय स्टार हैरान रह गया। वो चुपके से देख रहा था, लेकिन तभी टाइटन की नजर उस पर पड़ गई। टाइटन बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो राय स्टार? बिना कुछ बोले भागने लगा, लेकिन टाइटन डर गया कि कहीं वो गांव में सच ना बता दे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और राय स्टार को कुचल डाला, लाश को गाड़ी समेत जला दिया और सारा माजरा एक एक्सीडेंट जैसा दिखा दिया। अगली सुबह गांव वालों ने राय स्टार की अधजली लाश देखी और अफसोस जताया, लेकिन किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 12 बजे राय स्टार की अधजली लाश में हलचल होने लगी। तभी वहाँ से जा रहे ज्ञान भाई ने उसे देखा। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल बंद था और राय स्टार ने हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दिया। उसी रात से हर रात गांव के बीचों बीच एक जलती हुई गाड़ी दिखने लगी, वही गाड़ी जिसमें टाइटन ने राय स्टार और उस लड़की की लाश जलाई थी। गांव में डर का माहौल बन गया। जो भी उस गाड़ी के पास गया और उस आग को बुझा दिया वो बच गया, लेकिन जो डर कर भागा उसकी लाश अगले दिन श्मशान घाट में मिलती। गांव में एक अफवाह फैल गई, गाड़ी की आग सिर्फ वही बुझा सकता है जिसने कभी किसी का खून न किया हो, और जिसने सच का सामना नहीं किया, राय स्टार का भूत उसके पीछे लग जाता और उसकी मौत हो जाती। सिर्फ 2 लोग ही ऐसे थे जिनका चेहरा बुझा हुआ था, टाइटन और उसका साथी पुष्पा राज। टाइटन ने राय स्टार और उस लड़की का कत्ल किया था। पुष्पा राज ने सालों पहले जंगल में लकड़ी चोरी करते समय वहाँ के चौकीदार को मार दिया था। अब दोनों को डर लगने लगा और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। रात में पुष्पा राज गाड़ी लेकर निकल पड़ा। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी गाड़ी के सामने आ गया। पुष्पा ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरा। चाचा, मर जाते आप, दिखता नहीं क्या? जैसे ही बूढ़ा आदमी उठा, पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि राय स्टार का भूत था। पुष्पा कुछ कहता, इससे पहले ही वो धुएं में गायब हो गया। अगले पल वहाँ सिर्फ जलती हुई गाड़ी थी और उसके पास पुष्पा की लाश पड़ी थी। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, टाइटन। उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। रात होते ही उसकी आंखों के सामने धुआं छा गया। अब सवाल ये है, क्या राय स्टार अपने मौत का बदला ले पाएगा? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट